प्रेम से बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। हम सब के जीवन में एक उलझन सी बनी रहती है और वो उलझन है कि हम क्या पालें, क्या चुनाव कर लें और चुन कर क्या हासिल कर लें। इसका जीवन में बहुत ज़्यादा उलझन बनी रहती है और इस उलझन के कारण हमारे भीतर क्या घटित होता है कि कितनी जल्दी इसे पालें। तो इस पर आज हम थोड़ी सी बात करेंगे और वो ये है कि शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि आप सबके जीवन में कभी ना कभी एक प्रश्न गूंजा होगा, एक शब्द जो प्रश्न की तरह बनकर गूंजा होगा और शायद उस प्रश्न का जो शब्द है उसे हम सही तरीके से लें, जीवन में एक सही उद्देश्य के रूप में लें और वो उद्देश्य इतना सही हो कि वो प्रश्न का ख्याल आए और समर्पण बन जाए। जैसे अगर हवा तेज बहे और जिस तरफ से हवा आ रही है मानो पूरब की तरफ से कोई तेज हवा आ रही है और उस तरफ अगर कोई जानवर मरा है तो उसकी खुशबू, हम वहाँ तो नहीं हैं लेकिन उसकी खुशबू हमें पता चल जाएगी। किसके कारण? हवाओं के कारण। अगर पूरब दिशा में एक फूलों का बगीचा है और हवाएं तेज बही, हम वहाँ नहीं भी गए, नहीं भी देखे, फिर भी उसकी खुशबू हमें पता चलती है। अब ये प्रश्न गूंजना चाहिए कि ये खुशबू हमें क्यों और कैसे और किसके द्वारा पता चली। तब आप पाओगे कि क्यों का जो जवाब है वो मेरे भीतर ही है। ये जो क्यों है आपके भीतर है और वो क्या है कि आप अभी जीवित हो, जिंदा हो, जीवन में हो और इन सब का जो आधार है वो क्या है? ये आपके भीतर जो आती जाती श्वास है। मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत अनुभव है, किसी को कुछ भी ना ज्ञान हो, लेकिन हर व्यक्ति को वो कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन उसे ये ज्ञान है कि अगर उससे पूछा जाए कि तुम कैसे जिंदा हो तो वो कुछ ना बता पाए। वेद शास्त्र की बात किसी गुरु को ना सुना हो, किसी विद्यालय में ना गया हो, तो वो ये जरूर तुरंत कह देगा कि ये जो मेरे नाक से श्वास आ जा रही है, इसका आना जाना ही इस बात का प्रमाण है कि मैं जिंदा हूं। ये क्यों का आंसर हुआ। अब कैसे आपने इस अनुभूति को जाना कि इधर से जो खुशबू आ रही है या दुर्गंध आ रही है, उसे आपने कैसे जाना? इसी श्वास के आधार पर जाना, क्योंकि नाक से केवल श्वास ही का आना जाना नहीं है, नाक से जो श्वास आ जा रही है उसका ये प्रमाण है कि वो परमात्मा, वो रूह, वो आत्मा आपके भीतर है, इसलिए ये श्वास आ जा रही है। और जिस दिन वो आत्मा, वो रूह निकल जाएगी, उस दिन हमें कुछ भी नहीं मालूम चलेगा, एकदम नहीं मालूम चलेगा। तो पहली बात तो ये कि हमें ये मान लेना चाहिए, कुछ भी ना आता हो, किसी के ऊपर आप श्रद्धा ना रखें। किसी, पहली बात तो रखनी चाहिए श्रद्धा, जिससे हमें देखकर प्रसन्नता मिले या ज्ञान मिले, श्रद्धा रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हमारा मन कहे कि नहीं करना इस श्रद्धा, तो कम से कम हमें ये जरूर मान भी लेना चाहिए और जान भी लेना चाहिए कि ये जो श्वास का आना जाना है, इसकी कृपा से
हम अपने सारे क्यों का जवाब पा लेते हैं। अगर ये श्वास आ जा न रही हो तो हम न सुगंध को एहसास कर सकते हैं, ना क्रोध को एहसास कर सकते हैं, ना संसार को एहसास कर सकते हैं। तो अब तक आपने थोड़ा-सा जाना ही होगा कि आपके जीवन में चाहे वो उलझन हो, चाहे प्रेम हो, घृणा हो, किसी भी तरीके का भाव हो, वो किसके कारण प्रकट हो रहा है? ये हमारे आती-जाती श्वास के कारण प्रकट होती है। अब इसको पूरा पाने का तरीका क्या है? तो तरीका यही है कि आपको इसका अभ्यास करना होगा, इसको जानना होगा, पूर्ण रूप से विश्वास नहीं, संकल्प करना होगा कि जब भी खाली समय मिले तो मुझे अपने श्वास के बारे में जानना है। देखो, मानने में हम किसी की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जानने में हम उसके साथ हो जाते हैं। अगर हम जान गए तो उसी के साथ हो जाते हैं, और जब तक हम मानते हैं तब तक हम उस व्यक्ति की बार बार परीक्षा लेना चाहेंगे। लेकिन जिस दिन हम उसे जान लेते हैं उसके साथ ही हो जाते हैं या उसी में मिल जाते हैं। और ये श्वास हमारे जीवन का एक स्रोत है, इसे समझना चाहिए। अब इसे करना कैसे है? जब भी खाली वक्त मिले या जब भी याद आए, आप भीड़ में हो, श्वास वहाँ भी चल रही है। आप कष्ट में हो, श्वास वहाँ भी चल रही है। आप किसी बगीचे में हो, श्वास वहाँ भी चल रही है। आप रोड पर हो, श्वास वहाँ भी चल रही है। ये बार बार देखो कि कोई अगर मेरे साथ है तो सिर्फ मेरी श्वास। अब इस पर पूर्ण रूप से यकीन कैसे हो? बस अगर आप थोड़े दिन इसका अभ्यास कर ले तो अवश्य ही ये श्वास आपको अपनी ओर खींच लेगी, अपने में समा लेगी। क्योंकि अभी आपको संसार का अभ्यास है, इसलिए संसार आपको खींचता है। और याद रखो, यदि संसार आपको खींचा तो क्या होगा आपके भीतर? संसार जैसे ही आपको खींचेगा, आपको दुख देगा, तनाव देगा, चिंता देगा, कंपटीशन देगा, ऊंचा नीचा आपको बना देगा। लेकिन जब, और ये संसार क्यों आपको ये सब बनाता है? क्योंकि ये संसार खुद ही अधूरा है। इसलिए इस संसार में जो सुख मिले, जो दुख मिले, वो सब अधूरे हैं। जिसे इसे ऐसे समझें, जैसे अगर आपको दुख भी मिला है तो पूरा नहीं मिला, आधा मिला है। कैसे आधा मिला है? आप तड़प उठते हो उस दुख को पाकर कि हाय अब मर जाएंगे, लेकिन आप बार बार देखो, जब भी आपको दुख मिलेगा वो अधूरा ही आपको मिलेगा। उसका दो कारण है। एक तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो दुख आपको मिला है वो पूरा इसलिए नहीं है क्योंकि आप जिंदा हो। अगर पूरा दुख होता तो आप जिंदा ही ना रहते। और दूसरा लक्षण क्या है कि जैसे मान लो कि आपको बुखार आया, और बुखार आते ही आपको बड़ी पीड़ा हुई, लेकिन कभी आपने ध्यान दिया कि जब बुखार होता है, तो मैंने पहले कहा था कि ध्यान देना कि दुख पूरा नहीं मिलता, आधा मिलता है। इसलिए बुखार का मैंने उदाहरण दिया। सारे रोगों की यही परिभाषा है। जैसे बुखार आया, बाहर से तो आपका शरीर गर्म है पर भीतर से शरीर ठंडा है। इसलिए तो बाहर शरीर गर्म है लेकिन चद्दर ओढ़ने का मन करता है, शाल ओढ़ने का मन करता है। इससे तय हुआ ना कि बुखार भी जो दुख बनकर आपके शरीर पे आया वो आधा आया, अधूरा आया, बच जाएगा, हमेशा बच जाएगा। इसलिए जब भी आपको दुख हो, चाहे सर्दी आए तो भी बच जाएगा, क्योंकि सर्दी में ठंडी चीजें खाने को मना है, लेकिन अगर गर्मी का सीजन है तो गर्मी लग रही है, ठंडी का सीजन है तो ठंड लग रही है, सारी चीजें हैं। ये तय हुआ ना कि जो दुख आया वो अधूरा है, इसलिए आप मुस्कुराएं। जब भी आपको दुख आए तो आप मुस्कुराएं, तड़फे नहीं कि ये तो अधूरा आया है, क्योंकि मुझे संसार का भी ज्ञान हो रहा है और